प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में इसी प्रकार मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। इनोवेशन चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे माईगव प्लेटफॉर्म द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए नवीन विचारों और सुझावों को आमंत्रित करना है। तो इसमें से सही कथन क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या को देखिए। भारत सरकार के माईगव प्लेटफॉर्म द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं को सीखने के उद्देश्य से एक ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया है। यह ऐप व्यक्तियों को किसी भी भारतीय भाषा के सरल वाक्यों को सीखने और भाषा में कामकाजी स्तर का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस चैलेंज का उद्देश्य एक ऐसा ऐप निर्मित करना है जो क्षेत्रीय भाषाओं की साक्षरता बढ़ाए, जिससे देश के भीतर अधिकाधिक सांस्कृतिक सामंजस्य विकसित किया जा सके। ऐप के मुख्य रूप से सहजता, सरलता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा खेल जैसी रुचि पैदा करने वाली विशेषताओं, यूआई, यूएक्स और बेहतर सामग्री जैसे मापदंडों पर ध्यान दिया जाएगा। वस्तुतः एक ऐसा ऐप विकसित करना है जो मल्टी मॉड्यूलर हो, जिसमें लिखित शब्द, आवाज और वीडियो विजुअल के माध्यम से सिखाने की क्षमता हो। इनोवेशन चैलेंज सभी भारतीय व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए खुला है। इसमें निर्णायक मंडल की ओर से शीर्ष 3 प्रतियोगियों का चयन किया जाएगा। इन तीनों चयनित प्रतियोगियों को ऐप को बेहतर बनाने के लिए क्रमशः 20 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। और इसीलिए कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। दूसरे प्रश्न को देखिए। हेलमंद प्रांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तुर्की का सबसे बड़ा प्रांत है, या यह तुर्की का सबसे बड़ा प्रांत है, या यह विश्व के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ध्यान से देखिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या को देखिए। हेलमंद अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक है। यह देश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। हेलमंद को हिलमंड या हेलमेन के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में इसे हरमंद और हेतुमंड के रूप में भी जाना जाता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से हेलमंद अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसमें 13 जिले शामिल हैं। इसकी राजधानी लश्करगाह है। हेलमंद नदी इस प्रांत के रेगिस्तानी क्षेत्र से होकर बहती है। इसके जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। हेलमंद विश्व के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। विश्व के कुल अफीम का लगभग 75% यहाँ उत्पादित होता है। ईद उल फितर के अवसर पर युद्धरत पक्षों द्वारा 3 दिवसीय युद्ध विराम समाप्त हो जाने से हेलमंद में तालिबान और अफगान सरकारी बलों के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। विदित है कि अफगानिस्तान में वर्ष 2001 के युद्ध के बाद से हेलमंद प्रांत विद्रोही गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। इस प्रकार कथन 1 गलत, जबकि कथन 2 सही है, और इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। हाल ही में डूम्सडे सर्फिंग पद चर्चा में रहा है। यह पद किससे संबंधित है? इसके विकल्पों को ध्यान से देखिए। किसी व्यक्ति द्वारा अधिकांश समय तक इंटरनेट का प्रयोग करने से, कोविड काल में इंटरनेट पर अत्यधिक निर्भरता से, या इंटरनेट पर कोविड-19 से जुड़े बुरे समाचारों को लगातार देखने और खोजते रहने से, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। डूम्सडे सर्फिंग अर्थात कयामत के दिन तक सर्फिंग का तात्पर्य इंटरनेट पर बुरे समाचारों को लगातार देखने और खोजते रहना है।
भले ही ये समाचार दुखद हों या निराशाजनक हों, कोविड-19 महामारी के दौरान अनेक लोगों को लगातार कोविड-19 के बारे में बुरे समाचारों को पढ़ते और देखते हुए पाया गया है। इस प्रक्रिया में लोग अपने सोने तथा कामकाज के समय की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, संवेदना पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा एवं भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। दूसरा, इसे महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा एवं भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संवेदना पहल निरंतर कार्य कर रही है। संवेदना टेली परामर्श सेवा की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य महामारी के दौरान बच्चों में तनाव, चिंता, भय और अन्य समस्याओं को दूर कर उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 श्रेणियों के बच्चों को टेली परामर्श की सुविधा प्रदान की जाती है, जैसे जो बच्चे क्वारंटाइन, आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में हैं, जिन बच्चों के माता पिता या परिवार के सदस्य या अन्य कोई करीबी जो कोविड पॉजिटिव है, या जिन बच्चों ने कोविड-19 महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो दिया है। विदित है कि एनसीपीसीआर एक वैधानिक इकाई है और यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसीलिए दोनों कथन सही है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने सुपर कंप्यूटर सिमोग को लॉन्च किया है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान या तुर्की? सही उत्तर चुनिए, ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या से समझते हैं। हाल ही में ईरान ने अब तक के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर को लॉन्च किया है। यह सुपर कंप्यूटर पिछले ईरानी सुपर कंप्यूटरों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। सुपर कंप्यूटर का नाम सिमोग पौराणिक फारसी पक्षी के नाम पर रखा गया है। सिमोग को अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विद्यालय तेहरान द्वारा विकसित किया गया है। ईरान द्वारा इस कंप्यूटर को पूरी तरह से ईरानी इंजीनियरों द्वारा निर्मित किए जाने का दावा किया गया है। इस कंप्यूटर की वर्तमान क्षमता 0.56 पेटाफ्लॉप है, जो आगामी 2 माह में 1 पेटाफ्लॉप तक पहुंच जाएगी। इस सुपर कंप्यूटर को विकास के अगले चरणों में 10 पेटाफ्लॉप की क्षमता तक पहुंचाया जाएगा। सिमोग का उपयोग स्थायी निजी फर्मों को विश्वसनीय डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। साथ ही इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैफिक स्वचालन, इमेज प्रोसेसिंग और मौसम संबंधित जानकारी के लिए भी प्रयुक्त किया जाएगा और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी।